नमो हरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आयर्याणंग नमो वज्जायाणंग नमो लोये सव सावणंग ऋषि चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धमो मंगलम चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणत धमो लघुत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंद अध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सव कल्याण कारकम प्रधानम सौधम्माणम जैनम जयति शासन अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मिलितमेन तस्मै श्रीकृष्ण वचनामृत कृपाल देव दया सिंधु प्रभु राजना 30મી વર્ષના વચનોમાં રાજરત્નમાલા મોતી 90 पत्रांक 781। जो भास हुआ था सौभाग्य भाई की विदाई के बाद देह त्याग के बारे में, लेकिन कुछ निर्विकल्प समाधि बाकी है ऐसा लगा तो थोड़ा सा एक आध चम्मच घी और कम किया। समझ में आवे तो समझ लेना 36 का 34 33.5 हो गया। जो 36 में सर्वसंग परित्याग की इच्छा थी, वहां तक उसके बाद में जब नक्की किया कि निकलना ही है, किसी को तैयार करना है, तब खुद ने सोचा था परमात्मा प्रकाशन की बात जो है वो पूरी प्रकट कर देनी है। पत्रों में प्रकट कर दी है, 913 में तो सब कुछ प्रकट कर दिया है कि चल धारा तरफ यानी निर्मल पर्याय से भी उपरवित हो, सब कर दिया है, लेकिन उसको पूरे के पूरे शब्दों में कहने की भावना थी। और वो भावना ऐसी थी कि 33 के बाद के 2.5-3 साल बस उसके अंदर में असंग होके उत्तर संध्या में जैसे दशा थी ऐसी दशा में रह के, लेकिन कुछ कर्जा बाकी था और वो कर्जा 15 दिन में चुकाया है। मानो न मानो आप स्वतंत्र हो। जेठवत दशम के दिन सौभाग्य का देह त्याग हुआ है। उसके पहले का 4 दिन पहले का पत्र है। अंबालाल भाई को कहा था जाने का, क्योंकि कुछ चीज बाकी रह जाती थी, प्रत्यक्ष वाली बात, लेकिन वो एक दिन लेट पहुंचे तो थोड़ा और समझे में आता, थोड़ा और नुकसान हो भी गया था, लेकिन जो था वो था। ये सब कल्पनाएं समझ के निकाल देना। ये संधि की बात है, आप समझ लेना। 4 दिन के बाद में देह त्याग स्पष्ट दिख रहा है। और आपको बता दो, जब यहाँ देह त्याग हो उसी समय वो कपड़े पहने हुए ठंडे पानी से स्नान किया था। नहीं करते, ठंडे पानी उनको नहीं जमता था। बंबई में थे, आखो आम केम कुंडी कहवाय, पानी नहीं, आखी माथा पर नाखीने। आनंद कवि के काव्य में कह दूं, વિતરાગીને પણ સ્વજનના વિયોગમાં આંસુ વહે છે, એ જાણીને સંસારીઓ એને સહજ માની લે એવી દશા ન થાય માટે કુંડી ભરીને પાણીમાં 2 ટીપા વહ્યા ગયા તો પણ ખબર નહીં પડે। समझ सको इतना समझ लेना। वो दशा का वर्णन, वो स्थिति क्या होती है, वो तो आप अपने सदगुरु को सामने रखो तो पता चले। ऐसा खुद जा सकते थे, नहीं गए थे जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अंतिम में हम सामने रहेंगे, उनका विकल्प मेरे में अवश्य जाएगा। नहीं जाएगा तो भक्ति की खामी, और जाएगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसको मैं कश्मकश कहता हूं। जिस स्वजन को, जिस को अगर वो निकले, सदगुरु की भक्ति से निकल जाएंगे तो उनकी तो जन्म की तरह बिगड़ जाएंगे, लेकिन नहीं निकलेंगे तो छलांग नहीं लगेगी। इसलिए ऐसे जीवों को सदगुरु कुछ भी करके दूर कर देते, ऐसा करते को दूर हो जावे। आप समझे मेरी बात।
बस इतना समझ लेना, बहुत गहन रहस्य है सब जिंदगी में, तो समझने आवे तो बहुत अच्छी बात है। एक अद्भुत पत्र की स्पर्शना कर रहे हैं पर 90 जेठ वध छठ रविवार 1953 20 जून 1897 परम पुरुष दशा वर्णन बनारसीदास जी ने बनारसी विलास समयसार के कलश के माध्यम से लिखा है। तुलसीदास जी और बनारसीदास जी दोनों मित्र थे। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा है और बनारसीदास जी ने भी रामायण लिखी, विराजे रामायण घटमाही। एक भजन के अंदर वो तुलसीदास को भेजा था। तुलसीदास जी ने ऐसी मित्रता थी, वहां सनातनत्व था, अद्भुत कवित्व। उनका अर्ध चरित्र आप अर्ध जीवन चरित्र पढ़ो तो आपको पता, श्रृंगार रस की कविताओं का ऐसा वर्णन किया है उन्होंने, जैसे पद्म प्रबंध नारी देव के कलशों में जो श्रृंगार रस का वर्णन आता है, स्त्रियों के अंगों का वर्णन। एक दिगंबर आपको बता दो, खाली वो गुरुदेव के मुख से जब मैं नियमसार के वो कलश का सुनता हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि सहज में अध्यात्म की परिभाषा तो संतों के जीवन से ही दिखती है। अर्ध कथानक ऐसा करके लिखा है अपने जीवन के बारे में। बहुत उतार चढ़ाव रहा है उनके जीवन में। श्रृंगार रस के ऐसे काव्य थे, कड़क भाषा में हिजड़ा को भी पुरुष बना दे ऐसे काव्य लिखते थे वो, समझ लीजिए आप। और जब भी पता चला वही सब गंगा में बहा दिया था। और तभी एक अद्भुत ऐसी बनारसी विलास ऐसी लिखी, उसमें से कोई बात उस समय कृपालु देव का, ये सब दिनों में दिगंबर ग्रंथों का स्वाध्याय चलता था। मुझे दिगंबर श्वेतांबर नहीं गिनना, उन्होंने जो 20 स्वाध्याय के योग्य पुस्तक यानी कि चिन्मणि के, उसमें 19 दिगंबर की है। सुन लेना मेरी बात। और आज एक आपको बैठ के कहता हूँ, अद्भुत जो बात कहनी है, भगवती सूत्र की बात थी, गुरुदेव ने वो बात निकाली थी, बहुत साल पहले की बात है। कल वो हाथ में आ गई थी, फिर मालूम पड़ा। भगवती सूत्र में लिखा है कि श्रुत ज्ञान भी सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव का ज्ञान लेता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का फलक है खाली। बहुत गंभीर बात है भगवती सूत्र की। कल गुरुदेव के माध्यम से जब सुना, अभी तो मेरी तो लॉटरी लग गई है, जैसे बता दूं ना आपको, ऐसा चलता है प्रवचन। सुबह घर में कलश टिकट चलती है, वहाँ समयसार 15वीं बार का चलता है शाम को। क्योंकि प्रश्न होगा, कैसे कह सकते कि अवश्य कर्म न मोक्ष एक देहधारी ने जाजू, सही समकित तो है नहीं ने, बस करो ये बकवास। वो सर्वथा जैन दर्शन में कहीं भी नहीं है, बोलो कहीं भी नहीं है। देवचंद जी के सवन में भी ये बात आपको मिलेंगी, अध्यात्म की परम गहन रहस्य। तो ऐसे बनारसीदास जी के काव्य के माध्यम से परम पुरुष दशा वर्णन, ज्ञानी की दशा कैसे होती है, परम पुरुष है उसको ज्ञानी कहते हैं। गुणस्थान मत देखना उसमें से। किच सो कनक जाके, ये मुझे इसलिए याद है, दायरे में बात चल रही थी हम लोग के वहाँ, सब क्या कहे, बनिया कहते हैं ना लोग, तो दाल भात बोलते हैं हम लोग को वहाँ काठियावाड़ में। बनिया लोग को दाल भात बोलते, दाल चावल बोलते हैं ना पैसा, मतलब ये सब आपके समझ में नहीं आएगा ऐसा। तो सब बैठे थे, हम तो बचपन से दायरा का शौक था हमको, वो काठियावाड़ी साहित्य, चारणी साहित्य का। तो ऐसा ही सौली करने के लिए, उंगली करने के लिए कहता है ना, बोले ऐसा कहा कुछ बोलो, तभी मुझे याद है कि हमने कहा था कि किच सो कनक जाने नीच सो नरेश पद मीच सी मिताई गुरु आई जाके गारसी जहरसी जोग जाति कहरसी करामाते हरसी हो सपुद गल छवि चारसी चाल सोहे जग बिलास भाल सोहे भुवन वास काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी सीठ सो सुजा सुजाने बीठ सो बखत माने ऐसी जाके दीत ताही बदन तय बनारसी ऐसे जा तीज राज बदन तय बनारसी। फिर उसने मुझे उंगली, भले वाणिया भाई अर्थ करो, मतलब वो तो आप कर सकते हो ना, नहीं समझे। फिर अलग अलग बात में लग गए सब, लेकिन फिर भी कहता हूँ, ये जो छंद है ना, ये हमारे उसमें रहता है। हम बार बार कहते हैं ना, ये तो कवित्व की पराकाष्ठा है। फिर से एक बार गा लेता हूँ।
कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद मीच से मिताई गरुआई जाके गारसी जहरसी जोग जाति कहरसी करामती हरसी हो सपुद गल विचारसी जग सोहे जग विलास भाल सोहे भुवनवास काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी ऐसी सो सुजा सुजा ने बीठ सो बखत माने ऐसी जाकी रीति ताही बदनते बनारसी ऐसे जासे रीति ताकी बदनते बनारसी। कवित्व की पराकाष्ठा देखो। और इसमें परम पुरुष की दशा का जो वर्णन लिखा है, कैसे होते ज्ञानी, ये ज्ञानी का वर्णन क्यों लिखा स्वाभाविक भाई अंतिम दिन में। ज्ञान दशा के चिन्ह देख लेना, अगर कहीं भी तुम्हारा विकल्प तो नहीं जा रहा है। ये जब भी मैं पढ़ता हूं अभी भी मुझे लग रहा है इसमें मुझे थोड़ा द्वेष दिखता है, माफ करना, बनारसीदास जी मेरे परम पूज्य है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक अंश कुछ कम पड़ता है। या मैं अपने आप को कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये भाषा संसारी समझ के लिए, ध्यान रखना, संसारी समझे इसलिए कहा है। अर्थ तो आप नहीं कर पाओगे, मैं ही नीचे पढ़ लेता हूं। कंचन ने कादव सरखू जाने से, मूर्ख नहीं है, लेकिन हमको कंचन की कीमत, कंचन यानी सुवर्ण, हमको सुवर्ण की कीमत है ना संसारियों को, इसलिए उनके लिए कहते हैं भाषा संसारी की है। सुवर्ण को कादव सरखू मड़, आहा लग रहा है ऐसा, आहा कीच सो कनक जाने। देखो कनक यानी सुवर्ण, कंचन ने कादव सरखू जाने छे। नीच सो नरेश पद, राजगादी ने नीच पद सरखी जाने छे। आहा कोई सम्मान आपे, कोई मोटू पद आपे। तो सुनिए ज्ञानी की दशा, कंपेयर कर लेना। लेकिन एक भी कहता हूं, इससे ज्ञानी की दशा पहचानने में नहीं है कि ये त्यागी भी ऐसा कर सकते, नहीं समझे आप, त्यागी भी ऐसा एक्टिंग कर सकते हैं। मेरी जरा व्याख्या थोड़ी ऊपर है, थोड़ी सी 1% मेरे पर मेरे गुरु की कृपा है, सुन लेना कहता हूं। इससे से और एक पद है, मैं तो कहता हूं कंचन और कादो का फर्क नहीं, दोनों में ज्ञेय दिखता है। मैं कहता हूं राजगादी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये संसारी की भाषा है। क्या राजगादी ने नीच पद सरखी जाने से, नीच पद मतलब कुछ द्वेष लगा कि नहीं लगा, ऐसा नहीं जानते हैं ज्ञानी। बनारसीदास जी को मैं आपको कहने की मेरी योग्यता नहीं है, मेरी गुरु की कृपा से कह रहा हूं, उन्होंने इनका अर्थ किया है इसलिए कहता हूं। तीसरा, नीचे से कोईથી સ્નેહ કરવો ને મરણ સમાન જાણે છે। देखो વિતરાગતા, કોઈથી સ્નેહ કરવો એને મરણ સમાન જાણે, કોઈથી સ્નેહ થવો એને સ્વભાવ જાણે છે। देखो करवानी बात है, फिर मैं साथ में लेना चाहता हूं क्योंकि कुछ प्रसादी है इसके अंदर। कहते हैं किसी से स्नेह करना उसको मरण समान जानते हैं। परम पुरुष की दशा का वर्णन चल रहा है। अब तक हम त्यागी को ही ज्ञानी मान लेते हैं, आज ज्ञानी की पहचान, सदगुरु की पहचान के कुछ रास्ते मिल रहे, एकांत नहीं है। फिर से कहता हूं ये लक्षण त्यागी में, और मैं तो दृढ़ साथे त्याग करने वाला ये लक्षण ढूंढ ढूंढ के लगा भी देगा। वो कंचन को हाथ नहीं लगाएगा, वो पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, सुनिए मेरी बात। लेकिन मैं बताऊं, उनको भी कंचन परेशान कर रहा है ना, मतलब द्वेष है। थोड़ी सी बात कहनी कह साथ में कहता रहता हूं, सुनिए। राजगादी को नीच पद जानते हैं, किसी से स्नेह करना उसको मरण समान जानते हैं। स्नेह किया नहीं जा, स्नेह होता है, करना मरण के समान जानते हैं। मोटाई ने लीपवानी गार जेवी, अभी गार क्या करे, उसको क्या कहते, कावडंग होता है ना, उसके अंदर मट्टी लगा के कर पोछते, कैसे करते, गार के बोलते हैं उसको। काठियावाड़ में ऐसा, ये नीचे जो फ्लोरिंग रहता है ना, देखो इसलिए मच्छर कभी नहीं होते थे। कावडंग होता है ना, उसके साथ में मट्टी मिला के उससे पूरा लेपन कर देते, उसको गार बोलते हैं। मोटाई ने लीपवानी गार जेवी जाने से, ओ हो। किमिया वगैरह जोग ने जहर से, किमिया यानी चमत्कार, चमत्कार को जहर समान जानते। कोई चमत्कार का वखाण करे तो उसको लगता है कि आहा, परम पुरुष की दशा का वर्णन चल रहा है, ज्ञान में है बराबर। ऐसी बात क्यों लिखी है? ये सौभाग्य, इसमें से कोई चीज का तुझे विकल्प न होवे, फिर भी हो जावे तो याद रखना, ज्ञानी की दशा ये होती है।
बाद में तुम उसको बराबर स्थितिकरण करवाएंगे, देखना। आहा, सिद्धि वगैरह ऐश्वर्य ने अशाता समान जाने से। देखो ये मैं बोलता हर एक जगह में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है आज, क्योंकि भाषा दूसरे की है। सिद्धि वगैरह ऐश्वर्य ने अशाता समान जाने से। हा, कोई प्रशंसा करे और अंदर में मूंझवण थाय। हा, संभालना पड़ता है, प्रशंसा से संभालना पड़ता है। प्रशंसा में राग का उत्पन्न होना बहुत एकदम जल्दी हो सकता है, प्रशंसा में बहुत मुश्किल से, क्योंकि राग का त्याग ही मुश्किल है। द्वेष का त्याग तो सहज हो जाएगा, उसमें आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। आहा, आज हमारी प्रिय कोयल का जन्म दिवस है ना, आत्म साधना में तल्लीन है वो, तो उन्होंने अपना रास्ता ले लिया है, वो वापस नहीं आएंगे कभी। आहा, गुरु की इतनी कृपा बरसती है। बहुत इच्छा थी उनके दर्शन करने की, गुरु भगवान ने कहा नहीं दे, कोई बात नहीं, नहीं जाते क्या, 100 साल के बाद जाएंगे, कम से कम 100 साल उनके दर्शन तो रहेंगे। सब साधक के प्रति अगर ये भाव रहता है तो ही आप जैन धर्म की बात करना। कर्म ना उदय कोने नहीं आवता भाई, वो साथ में लेके क्यों घूम रहे हैं। आहा, सुनिए क्या कहते, अशाता समान जाने से, जगत में पूजिता थवा आदिनी होश ने अनर्थ समान जाने से। देखो तो सही, अनर्थ थी गयो, आ खोटू थाय छे। हाँ हाँ, क्या वाणी का अंदर का जोर तो देखो उनकी भाषा का। पुद्गलनी छवि एवी अवदारी काय ने राख जेवी जाने छे, क्या सुंदरता है इसमें। आहा, पुद्गलनी छवि एवी अवदारी आदि लिख्યું छो, ये काया ने राख जेवी जाने छे, जगतना भोग विलास ने मूंझावा रूप झाड़ समाज जाने से। बार बार ये शब्दों का स्पर्श करते हैं ना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पहली बार नहीं हुई थी, बाद में लगा, क्योंकि ये सब तो त्यागी में भी दिखता था मुझे। लेकिन एक बात आपको एक थोड़ा एमपी देने के मन करता है, ले लो आज। त्यागी और ज्ञानी का फर्क देख लेना आपको। आहा, त्यागी को तो जगत में मैं कैसा दिखता हूं वो इम्पोर्टेंट होता है, और ज्ञानी को जगत की कोई परवाह ही नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, याद रखना। आप ऐसा कुछ भी लिख सको कि ज्ञानी ये नहीं करेंगे, तो अभी तक आप कुछ अंदर में कुछ आग्रह लेके बैठे हो। ज्ञानी क्या करे क्या न करे ऐसा आप तब भी कर सकते हो, वो क्रिया होने के बाद लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर रहे, आपने देखा। ये सामान्य बात नहीं समझ लेना, मैं आपको छलांग की भूमि तक लेने की बात कर रहा हूं। हम भीरू है, हम डरपोक है, हम अपना प्रेम भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, हम कह नहीं पाते हैं कि मेरी इच्छा ये है, क्योंकि अंदर मान कसाई पड़ा है। रिजेक्शन होगा तो, मेरे बारे में कोई गलत समझेगा तो, बस ये तकलीफ है, आप नहीं समझ पाते हो। मैं कहता हूं, एक याद रखना, आज मैं फिर से कहता हूं, शुद्ध ज्ञान में सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव जानने में आते हैं। केवल ज्ञान में सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, फर्क खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का है। हाँ, वो आप रेंज में आते हैं तो उसको ज्ञान में आ जाता है, लेकिन उनकी करुणा है और उनका प्रेम है। आहा, अगर गुरु बोलते हो डर लग रहा है तो आपको गुरु समझ भी नहीं, आपका मान कसाई। डर यानी मान कसाई की तीव्रता, जितना तीव्र मान कसाई वो गुरु ही निकालेंगे। आप समझ लेना, आपने मन के रखा मैं ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, बस ये मान कसाई है। क्यों सरल नहीं बन जाते हम। हाँ हाँ हाँ, अभी इच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस ये में बहुत गंभीर है। ये जो आपको कह रहा हूँ आजकल, वो मेरे ख्याल से कभी कभी मुझे ईर्ष्या होते कि आपके कान में क्या पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा समझ लेना। देखो, परम पुरुष की दशा का वर्णन लिख रहा है, जो मरण सन्न है, देह छूटने की तैयारी, ज्ञान में कि गुरुवार को देह छूटना है, देख लेना। हाँ, पुद्गलनी छवि अवदारी कायना राग जेवी जाने से, जगतना भोग विलास ने मूंझावा रूप जाल रूप जाने से, घरवास ने भाला समान जाने से। लग रहा है सब जगह थोड़ा थोड़ा माइनस, सब जगह ऐसा। हा, परम पुरुष और घरवास को भाला समान जाने। बनारसी दास जी प्लीज जरा आप ये दुनिया की भाषा क्यों लिखते हो। प्रेम है वो मेरे लिए परम पूज्य है। मैं तो कहता हूं कि घरवास और वनवास में जिसको कोई फर्क नहीं है,
घर में रहते भी वनवास में, कभी कोई वन में रह के भी घर में होता है, कोई अकेले रह के भी साथ में जुड़ता, हजी बेदी काटवाना, हजी बेदी काटवाना, अभी आप घर में ही नहीं। और कोई वहां जंगल में नहीं, शहर में रह के भी वनवास में हो सकता है। फिर भी अभी ये पढ़ना है मुझे। वनवास ने भाला સમાન જાણે છે, કુટુંબના કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે। देखो आहा, लिखने वाले भी कुटुंब का कार्य कर रहे थे, तो समझ लेना परम पुरुष तो है ही। मैंने कहा था ना, इसलिए ये बोलते समय ध्यान इसलिए किसको लगता है कि आप उनको, मैं सलाह सूचना नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात पता चल गई कि सामान्य जीव को समझ में आवे, इसलिए ये सब की जिसको वैल्यू है ना कुटुंब की, इसीलिए है कि जिसको कुटुंब का मोह उसको कहते हैं। लोकમાં લાજ વધ, लाज यानी कि इज्जत, लाज વધારવાની ઈચ્છા ને મુખની લાળ સમાન જાણે છે। हा 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 हा, जगत में मेरी प्रशंसा हो, जगत मुझे समझे, जगत मुझे ज्ञानी समझे। ओहो हो। एक बात की थोड़ी विनती करनी है, बहुत संभाल के सुनना। ज्ञानी परमात्मा तुम्हारे मेरे हमारे साथ में इतनी सरलता से, इतनी सहजता से रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना आपकी भक्ति में कहीं भी वो सरलता, सहजता, उसका संसारीपना न दिख जाए। बहुत संभालना। कमजोर हो तो निकट में नहीं आना, अगर मजबूत हो तो आपको निकट में आके भी उनका वैराग का पता चलेगा। ये बहुत 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 काम की चीज है, समझ में आवे, कोई नहीं बताएगा आपको। अपूर्णता चली जाएगी, वो इतने सामान्य, कभी कभी तो आपको लगेगा, मैंने तो गुरुदेव को देखा है, आटली बात माटे आटलो खखड़वी नाखो, 25 बार એવું बने। बोला शास्त्र में क्या है? फिर बापूजी बोलते जाने, नहीं पहले देखने दो, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं बोलते थे। आहा, सुनिए क्या कहते हैं। मृत्यु समय कुटुंबना कामने काळ એટલે મૃત્યુ સમય, લોકમાં લાજ વધારવાની ઈચ્છા ને મુખની લાળ, કીર્તિની ઈચ્છા ને નાકના મેલ જેવી। આ હા હા, मेरी प्रख्याति बढ़े ऐसी जानते हैं। आहा, અને સાવધાન भी, અને પુણ્યના ઉદયને વિષ્ટા સમાન જાણે છે। है ना, माइनस दिखता है ना सब। पुण्यना उदय ने, ये किसकी भाषा है? मैं बनारसी दास जी को सलाह सूचना नहीं दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है बनारसी दास जी थोड़े दिन गुरुदेव के प्रवचन तो सुनने थे। माफ करना, मुझे कौन बोलने वाला है, कोई तकलीफ है ही नहीं, हमारे पास रह तावे था जगह कब करने का। हा, पुण्यना उदय ने विष्टा समाचार एवी जेनी रीति होय અને बनारसी दास वंदना करे। ये लिखा है परम पुरुष दशा का वर्णन बनारसी विलास में से। अभी देखना, सावधानी। देखो, भूतकाल के गुरु वर्तमान के सखा और शिष्य को जगाते हैं, यानी कि संपूर्ण जागृति लाते हैं। कोई ने अर्थे विकल्प नहीं आणता, असंग पणु ज राखशो। हा, प्रभु ये साधना चल रही है, अभी समझ लेना मरण पथारी पे पड़े है, डर के नहीं भागना। अभी 1 मिनट के बाद आवे कि आधे घंटे के बाद आवे, उसका कोई फर्क नहीं है, फिर वो 10 साल के 50 साल से कोई फर्क नहीं है। लेकिन सुनो क्या कहा, कोई ने अर्थे विकल्प नहीं आणता, आम करे तो सारू, आम नहीं करे तो सारू। इन अधर वर्ड अपनी भाषा में कोई ने कई सजेशन देवानुं मन न थाय, ध्यान राखजो। कोई ने अर्थे विकल्प नहीं आणता, असंगपणुं ज राखजो। हा, दुश्मन होय तो पण ए संग छे, मित्र होय तो पण संग छे। ओहो, आ समझे तो सारू, आम करे तो सारू, आम। आ दरेक सजेशन छे असंगपणानी बाधा छे। असंगपणुं एटले नो सजेशन। कोई पण जातनी सलाह सूचना देवानुं मन न थाय, मन ज न थाय अंदरमांथी, एने अमे आंतर असंगता कहीए छीए, अने बहार देवानुं बंद करो एने बाह्य असंगता कहीए छीए। ये बाह्य असंगता आंतर असंगतानुं साधन छे, अने आंतर असंगता छे ई प्रगति असंगता। ई प्रगति असंगताना ज नाम छे साक्षी भावनी साधना। साक्षी एटले असंग, साक्षी एटले अकर्ता, साक्षी एटले अभोक्ता, साक्षी एटले ज्ञाता, साक्षी एटले द्रष्टा। समझ में आया? कोईने अर्थे विकल्प नहीं आणता, असंगपणुं ज राखजो। हा, हे सौभाग्य,
વાટે ચડ્યા છો, હવે તો આ દેહ છોડવાનો છે. હા હા હા, અસંગપણું રાખજો. ભલામણ આપે ને. હા હા હા, અસંગપણું રાખજો. જેમ જેમ સત્પુરુષના વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે. આ હું લખ્યું તેમને એટલે આ કોને માટે? સૌભાગ્યભાઈ માટે લખ્યું છે. સાવધાન થઈ ગયું. હવે વાત બદલાણી, હવે ટેક બદલાણી છે. કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતા અસંગપણું રાખજો. 3 જણને લાગુ પડવાનું છે. ત્રંબકભાઈને અને મણિભાઈને પણ કહે છે હારે હારે કે કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતા. એમની સમાધિ થશે કે એવો વિકલ્પ નહીં આણતા, એમને તકલીફ થાય એવો વિકલ્પ નહીં આણતા, પણ તેમને પ્રતીતિમાં આવશે. જેમ જેમ એમની જવાબદારી કૃપાળુ કે અમારી છે. જો જેમ જેમ સત્પુરુષના વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે. આ તેમને શબ્દથી ખબર પડી કે બીજાને પણ સંબોધન છે. આપને નથી લખ્યું. કેમ જાણી લે. શું मालूम था कि पत्र खुद नहीं पढ़ पाएंगे, किसी और को पढ़ के सुनाना पड़ेगा. એટલે पढ़ने वालों को कह दिया है कि તમે ઉપદેશ નહીં આપતા કાંઈ. અંબાલાલભાઈ ने कहने का प्रारंभ किया ने कि लक्ष्य રાખજો. આમ હાથ કર્યો હતો. સુનના फिर से કંઈ સાંભળવું નથી અમારે. મારું લક્ષ્ય આત્મામાં જ છે. સુનીએ. સૌભાગ્યભાઈ સંભળવા માંડ્યા હતા. અંબાલાલભાઈ કે એમનો મન ભટકે નહીં અથવા છેલ્લી મિનિટે ત્યારે કે છો હા હા બસ અલમિતી થઈ ગયું ને અંદરમાંથી. ઓહો, એ દ્રશ્ય જ્યારે જ્યારે જોઉં છું ને તમે માનશો આમ કરે છે એનો મતલબ ખબર પડી અંબાલાલ અમારી બાબતના તારા વિકલ્પને તો તારામાં સમાવી દે. હા આમ છે અમારું લક્ષ્ય એમાં જ છે. હા, સંભળાવવાની વૃત્તિ થાય ને સાવધાન થઈ જજો. હા હા, સાંભળવાની વૃત્તિ તો બહિર્મુખી વૃત્તિ છે અને સંભળાવવાની વૃત્તિ તો માફ કરજા. એ જાણે તો સાંભળવાની વાત એ જાણે તો જોવાનું હોય. ખાલી જોતા રહ્યો તો ખરા. એ દશા પોતાની દેખાય. અપની દશા એસી દીખની ચાહીએ. હા હા હા. વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે. જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિ મીંજા રંગાશે. અસ્થિ એટલે હાડકા, મીંજા એટલે આખું આ છે ને આખું શરીરને મંજા કહેવાય છે ને. મજ્જા. હા, જુઓ જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિ મીંજા રંગાશે તેમ તેમ તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમ પણ છે. બધાને માટે લખ્યું છે સત્પુરુષના વચનમાં. જેમ તેમ ભીંજાતા જશો. જૈસે જૈસે આ 15 છે. રોમ રોમ તનસે મનસે ધનસે સબસે. હા, આજ્ઞા કા આરાધન. જેમ જેમ ને તેમ તેમ દેખો શુદ્ધિ હો રહી है. તે જેમ જેમ તેમ તેમ તે जीव आत्म कल्याण ने सुगमपणे पामशे. सरल हो जाएगा. कल्याण तो पामना, इससे कल्याण नहीं हो जाएगा. सत्पुरुषना वचनथी अस्थि मंजा रंगाय એટલે કલ્યાણ નો થઈ જાય. कल्याण सुगमपणे पामशे. नहीं समझ में आ रहा है आपको? सत्पुरुष के वचन के विश्वास से आत्म कल्याण नहीं होगा. विश्वास से आत्म कल्याण सुगम हो जाएगा. ये पुरुषार्थ है अंदर बीच में, और वो भी दिखाने वाले हैं. वो प्रसाद देने वाले हैं. सौभाग्य को मिलेगा. सौभाग्य बन के मरण पत्थर पे सो तो आ पत्र काम का है. हा 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 हा, एम निसंदेहता है. सुगम एम कोई डाउट नहीं है उसमें. सुगमता से पामे. कौन? सत्पुरुषना वचन थी जैसे जैसे अस्थि मंजा रंगाई जाशे. हा 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 हा. ओहो, त्र्यंबक मणि दोनों उनके बेटे का नाम है. त्र्यंबक मणि वगैरह मुमुक्षु ने तो सत्समागम विषयની रुचि અંતર ઈચ્છાથી કંઈક આ અવસરના સમાગમમાં થઈ છે એટલે એકદમ દશા વિશેષ ન થાય તો પણ આ કોઈને નહીં સમજાય. આ વાક્ય કોઈને કોઈ ભ્રમ નહીં રાખતા કે અમને સમજાણું છે. હવે છીક નથી ખાવાની એટલે હું કરું, આજે ના પાડીશ. આજ્ઞાનું આરાધન છે. सुनना भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मैं राजोत्तर इसका साथ में कह सुनना. त्र्यंबक मणि वगैरह मुमुक्षु ने तो सत्समागम विषयની रुचि अंतर इच्छा थी કંઈક આ અવસરના समागम થઈ છે. इधर लेके गए थे और बाद में वहां से छोड़ा था और कहा था तो थोड़ी तो रुचि थी છે. त्र्यंबक ने मणि दोनों बेटे को
એટલે એકદમ દશા વિશેષ ન થાય તો આશ્ચર્ય નથી. उल्टू नहीं लागतू कहीं नहीं समझ में आऊँ नहीं समझ में आएगा. मैंने कहा था पहले से. इसीलिए दो प्रकार की दशा विशेष એટલે કે ત્રંબક ને મણિ બંનેને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન જેવી દશા વિશેષ ન થાય તો કઈ આશ્ચર્ય નથી. नहीं समझ रहे हो. पहला अर्थ है कि जैसे पिताजी की विदाई के टाइम में सबको आर्त ध्यान रौद्र न होता है, उसको दशा विशेष कहते हैं. टेम्पररी उसको विशेष है, रोज की सामान्य दशा. तो दोनों को दशा विशेष न था तो पण आश्चर्य नहीं. हो सकता है कि शांति रख सके. और दूसरा, अभी फिर से कहता हूं, फिर से पढ़ना. कृपालु के वचनामृत में एक एक वचन में अनंत आगम है. सुनिए फिर से. ત્રંબક મણિ વગેરે મુમુક્ષને તો સત્સમાગમની વિશેની ઊંચી અંતરિક્ષાથી કંઈક આ અવસરમાં સમાગમ થઈ છે એટલે एकदम दशा विशेष न થાય તો इसलिए कि ये सुन के वो दोनों में परिणमन हो जावे ऐसा नहीं है. न हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं है. ये पत्र की बात सुन के त्र्यंबक मणि को अध्यात्म की रुचि तो थोड़ी हुई है, लेकिन कितनी हुई है, કંઈક આ અવસરમાં થઈ છે. तो ये जो परम पुरुष की दशा है, अगर वो नहीं होवे तो कोई आश्चर्य नहीं है. नहीं, आपने दोनों दिशा ले दी है. अर्थध्यान रौद्र न था तीव्र न हो, ये भी हो सकता है. लेकिन ये आत्मार से जल्दी ये सुन के, ये दे देख के, विदाई देख के जल्दी ज्ञानी हो जाए, ऐसी कोई नहीं आश्चर्य नहीं. हो सकता है. नहीं समझे आप. ये सामने देख के, ऊपर के वचन देख के, पिताजी की स्थिति देख के, साधक की स्थिति देख के, कृपाल के वचन देख के, और थोड़ी रुचि भी हुई है. लेकिन ऐसी रुचि से साधना करके हो जावे ऐसा नहीं है. न हो तो कोई आश्चर्य नहीं है. इसलिए बोला कि ये सुनने के लिए था. इसलिए आगे खरा अंतरकरणे विशेष है. सत्समागमना आश्रयથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ ઘણા થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ઓહો હો હો, ગજબ ગજબ ગજબ. खरा अंतरकरणे, जब तक अभी भी वृत्ति किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन अगर अभी भी वृत्ति कोई पूर्व के और जगह पे जाती है तो प्रभु ये अभी तक अभी समर्पण पूरा नहीं है. करता एवा क्रिया ने केम त्यागी शकाय एवं आ लोक भय. ગુરુદેવને કોઈ પૂછ્યું હતું, માર્ગ અત્યાર સુધી આટલા કસાયની શાંતતા થઈ, સંપ્રદાયનો આ માર્ગ મળ્યો, અહીં સુધી આવ્યા, તો એ લોકોનો ઉપકાર તો ખરો ને. ગુરુદેવ બહુ સરસ કીધું હતું, ઉપકારની જગ્યાએ પણ ઉપકાર માનીને એને લગ્ન ન કરી લેવાય. नहीं समझे आप. काठियावाड़ी भाषा है, समझ में आया. अभी तक तो रुचि वहाँ पड़ी है ना, ये हमारे उपकारी, ये हमारे उपकारी, इनके कारण अभी भी मन दुविधा में है. एक देखी एक जानी रमी समल अमल न विचारी और सिद्धि नहीं हुआ. वो पुण्य का उदय है. पुण्य का उदय यहाँ तक लेके आया आपको. एक गुरु गोविंद दोनों खड़े, दो नहीं. प्रेम गली रे साकरी तामे दो न समाय. बे नहीं समाय परमात्मा. का हूँ ने का तू, बे नहीं समाय. हूँ छो तो तू नहीं, तू छे तो हूँ नहीं. एक ज्ञान मार्ग ने क्रिया मार्ग, समझ ली, भक्ति मार्ग. खरा अंतकरणे विशेष सत्समागमना आश्रयથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ ઘણા થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. उत्कृष्ट दशा प्राप्त થઈ જાય. जो खाली के आते थे ना, वो तो इतने भर जाते क्योंकि पूरा पात्र खाली था. नहीं समझे यार. सब अपने अपने बर्तन लेके आए, चलो यहाँ से हम ये दूध से केसरिया दूध से भर देते. अभी आप अपना पात्र भर के आए होंगे तो कितना दूध जाएगा उसके अंदर, और जो खाली लेके आए वो बिल्कुल भर के जाएगा. पकड़ो अपने आप को. क्यों क्रोध कहा है, अनंतानुमंडी क्रोध क्यों का जानपना को. प्राप्त करने की सुना, प्राप्त करने की इच्छा से जिसका बर्तन भरा है वो प्राप्त है, वो का दूध उसमें कैसे जाएगा. नहीं, आपने सुना, ऊपर से नहीं जाने देना. प्राप्त करने की इच्छा से भी, प्राप्तिनी ઈચ્છાથી પણ જેનું વાસણ ભરાયેલું છે એમાં પ્રાપ્ત છે એ વાત કેવી રીતે હમાશે. સર્વ ઈચ્છાથી અસંગ થયા પહેલા.
ખરા અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય. વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈ પણ જીવ વિશેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશાંત કરીને મારી નાખ્યા. વ્યવહાર નહીં, પરમાર્થની વૃત્તિને ઉપશાંત કરીને. બધા સત સમજે એ પણ લોભ કસાય છે. આહા, વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈ પણ જીવ વિશેની વૃત્તિ હોય તો ઉપશાંત કરીને. પણ પ્રભુ અમારી પર ઉપકારી તો ખરા ને. આહા, હા પ્રભુ ઉપકારી છે. સાવધાન થઈ જોઈએ. બીજી વાત આવે છે કાંઈ, જે દવાથી દર્દ મટ્યું એ દવા પછી છોડો કે નહીં છોડો? ઉપકારી છે માટે દવા લેવાની ચાલુ ન રાખા. હવે તમારી વૃત્તિ એકમાં લાગવી જોઈએ અને નિતાંત પણ એકમાં લાગવી જોઈએ. એ એકમાં એવી લાગવી જોઈએ કે તમને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, એ વૃત્તિમાં બાધા છે. ત્યારે પ્રાપ્ત છે समय की कैसे समाएगा उसके अंदर में. વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈ પણ જીવ વિશેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે. અસંગ ઉપયોગે. હા, વ્યવહાર ને પરમાત્મા ભેદ નીકળી ગયા. उपयोग का बहिर्मुखी जाना वही संसार, उपयोग का अंतर्मुखी होना वही संन्यास. प्राप्त करने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, तोड़ने की इच्छा, जोड़ने की इच्छा. आहा, लेकिन सब इच्छाएं रहित क्या शून्य हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते. इच्छा है कि देखो, इच्छा हुई उसको देखना, नहीं हुई उसे देखना, क्रिया हुई उसे देखना, क्रिया नहीं हुई से देखना. आहा, और कोई क्रिया में जो भेद दिखता है अब तक वो तत्व की भूल है. भेद दिखता है ना कोई क्रिया में, नहीं समझे. कोई क्रिया ठीक है, कोई क्रिया अठीक है. वही तो शुभाशुभ है, वही आश्रव है. उसमें से ठीक मानने में संवर की बू आती है. सुनिए फिर से. केवल असंग उपयोगे અથવા પરમ પુરુષની ઉપર ગઈ તે દશાના અવલંબને. ઉપરની દશાનું અવલંબન લેવું કોઈનો વિકલ્પ ઉઠે તો, કોઈ વ્યવહાર વિશેનો વિકલ્પ ઉઠે તો પણ ઉપર લેજો, અને પરમાર્થ વિશેનો ઉપર હોય તો ઉપરનું બાત શું ક્યાં યાદ કરે. પરમાર્થ વિશે વિકલ્પ હોય તો એને તમે કંચન સમજજો. હા, અને વ્યવહાર વિશેનો વિકલ્પ હોય તમે કાદવ સમજજો. હા, પણ એ બંને હે છે એવું તમારા મનમાં રહેવું જોઈએ. હા, આ ઉપરની દશામાં એમ કે છે. હા, દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એ વિજ્ઞાપના છે. વિજ્ઞાપના એટલે વિનંતી નહીં અને આજ્ઞા પણ નહીં. વિજ્ઞાપના, વિશેષ. આવી અમારી ઈચ્છા છે એમ કહી શકાય. આવું કરો એવી અમારી ઈચ્છા છે, આવું તમને થાય એવી મારી ઈચ્છા છે. परमार्थ संबंधी, व्यवहार संबंधी कोई पण आपको विकल्प नहीं रहे. आहा, उपयोग बाह्य में जावे तो सब ज्ञे 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 ज्ञे. आहा, પરમ પુરુષની ઉપર કે તે દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપન. કેમ કે બીજો કોઈ પણ વિકલ્પ રાખવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષના વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્ય પામશે, એમાં કોઈ સંશય નથી. સાચા અંતઃકરણે બાકી બધું ખાલી કરીને જ્ઞાની પરમાત્માના વચનને ગ્રહણ કરશે. વચનનો અર્થ આજ્ઞા. ગંગા સતીમાં वचन 22 अर्थ कीधा है. वचन विवेकी ऐसा बहुत शब्द है वो वेदांत में, और खास करके वहाँ वचन की बहुत बड़ी कीमत है. यहाँ आज्ञा ले लेना. हाँ, अंतकरण सत्पुरुष की आज्ञा ने ग्रहण करशे ते सत्य ने पामशे, एमां कोई संशय नहीं. अने शरीर निर्वादी व्यवहार सौसना प्राणपणे प्राप्त थवा योग्य है. शेनो विकल्प रहतो होय छे छेल्ले? आजीविकानो चेव रह्यो ने जो शरीर. हाँ, निर्वादी व्यवहार सौसोना प्रारब्धपणे प्राप्त थवा योग्य है. एटले ए विषय कांई विकल्प राखवा योग्य नहीं. जे विकल्प तमे घणुं करीने समाव्यो छे, रह्यो नथी એટલો બધો ઈડર લઈ ગયા તેટલા માટે, પણ તો પણ નિશ્ચયના બળવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે. કદાચ અંદરમાંથી આવી જાય
બે વસ્તુ આવી શકે, એક તો આ બધા પણ પરમાત્મા રસ્તે ચડે ને, વિકલ્પ બહિર્મુખી છે, પુણ્યનો બંધ પડે છે એમાં તો. હા 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 હા. અભી जो છે ને 7 लाइन, ये तो अद्भुत यानी कि धर्म साधन की एक परम दशा दिखाने वाले हैं. सावधान होकर सुनना. सर्व जीव प्रत्ये, सर्व भाव प्रत्ये અખંડ એક રસ વિતરાગ દશા રાખવી એ સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે ફોર એવરીબડી. સર્વ જીવ પ્રત્યે વિતરાગ દશા. હા, કોઈ પોતાના નથી, કોઈ પારકા નથી, કોઈ હેય નથી, કોઈ ઉપાદેય નથી, કોઈ નિકટ નથી, કોઈ વિકટ નથી, કોઈ દૂર નથી, કોઈ નજીક નથી. સર્વ જીવ પ્રત્યે કોઈ પોતાનું નથી, કોઈ પારકું નથી, કોઈ સુખરૂપ નથી, કોઈ દુઃખરૂપ નથી. હા 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 હા. સર્વ જીવ પ્રત્યે અને સર્વ ભાવ પ્રત્યે, સર્વ ભાવ પ્રત્યે અખંડ એકરસ વિતરાગ દશા. અશુભ ભાવ, શુભ ભાવ, વિશુદ્ધ ભાવ કે શુદ્ધ ભાવ, ઉદય ભાવ, ઉપશમ ભાવ, ક્ષોભશમ ભાવ કે ક્ષાયિક ભાવ. હા હા હા. આ બધા પ્રત્યે એક રસ વિતરાગ દશા. એક રસ, એક રસ. આ ધારાવાહીઓ. આહા. અશુભ ભાવ પણ જ્ઞેય છે અને શુભ ભાવ પણ જ્ઞેય છે. હા 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 હા. એમાં હે ઉપાદેયના કંટક ક્યાં આવ્યા? ઉદય ભાવ પણ જ્ઞેય છે, ઉપશમ ભાવ પણ જ્ઞેય છે, અને ક્ષાયિક ભાવ પણ જ્ઞેય છે. સૌ જીવ પ્રત્યે, સૌ ભાવ પ્રત્યે ધન્ય ઘડી અખંડ એક રસ વિતરાગ દશા રાખવી એ સર્વ જ્ઞાન. આજે જ્ઞાન ચેક થઈ ગયું. કેટલું કિતના સમજ में आया चेक कर लेना भाई. एक आहा, ये જ સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. इसके नाम वीरती है. ये बात त्याग को वीरती नहीं कहते हैं. आहा, ये वैराग देश. सुनो, आत्मा શુદ્ધ ચૈતન જન્મ જરા મરણ રહિત અસંગ સ્વરૂપ છે. આયા પરમાર્થ प्रगट आया. आत्मा शुद्ध चेत. कौन सा? दिगंबरों का, श्वेतांबर का, किसका? एकेंद्री का, निगोद का, सिद्ध का, किसका? आत्मा शुद्ध चैतन्य जन्म जरा मरण रहित असंग स्वरूप छे. क्या कह दिया प्रभु आपने. गुरुदेव तो आ जયારે હાથમાં આવ્યું છે ને ત્યારે નાચી ઉઠ્યા છે, ડાન્સ કર્યો હશે. હા 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 હા. આમ ઉઠી ગયા છે અંદર. આવો છે. આ શ્રીમદ કેસ માટે આવો છે એવો વિચાર કરતા કરતા લે આ તો આવો છે જ नहीं समझ में आ रहा है आपको. मुझे कुछ कहना है लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है. आत्मा शुद्ध चैतन जन्म जरा मरण रहित असंग स्वरूप छे. कभी? अभी. किसका? सबका. હા 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 હા. કઈ વિશેષતા રહી? હવે મિથ્યાત્વ અને સમ્યત્વના ભેદ રહ્યા, સંસારની સિદ્ધના ભેદ રહ્યા, ગુણસ્થાનના ભેદ રહ્યા. કોણ કહેતે? શ્રીમદમાં વ્યવહારની વાત. વ્યવહાર નહીં, નથી સમજાતું ડફોળ જાવ તમને. સમયસાર વગરનો વચનામત નહીં સમજાય અને બચડાવ વગર સમયસાર નહીં સમજાય. હા હા. ये आग्रह नहीं है मेरा. पहले आग्रह था, अभी आग्रह नहीं है. क्यों? असमझ लें. अनुभव हुए ना तभी वो जो आगे शास्त्र थे वही आपका वचनामृत, वही आपका समयसार. नहीं समझ में आया? अनुभव के पहला का सब आपका समयसार, वो कौन कौन का नहीं. आत्मा शुद्ध चैतन्य जन्म जरा मरण रहित असंग स्वरूप छे. એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે. લ્યો, આ જ્ઞાન તો કામ થઈ ગયું આપણું. આમાં જ્ઞાન સમાઈ ગયું. આવું જાણવું, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય જન્મ જરા મન રહિત અસંગ સ્વરૂપ છું, આવું જાણવું, આવું જાણતા રહેવું. બધું જ્ઞાન સમાઈ ગયું. આખું आज के दिन सब ज्ञान इसमें पूरा आ गया. आत्मा शुद्ध चैतन्य जन्म जरा मरण रहित असंग स्वरूप छे.
એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે। देखना आज समय दर्शन समज्ञान चारित्र की क्या अद्भुत व्याख्या बता दी है। एनी प्रतीति में सर्व समय दर्शन समाय है। अभी अभी कसौटी होने वाली है। ऐसा विकल्पात्मक भूमिका में, विचार दशा में, इच्छा दशा में है तो प्रभु तो केवल ज्ञान कहते हैं। आज इसको क्लियर करते हैं। ऐसा सर्व ज्ञान उसमें आ गया, सर्व ज्ञान उसमें आ गया। ऐसी एनी प्रतीति, कोनी प्रतीति? आत्मा शुद्ध चेतन जन्म जरा मनोनित असंग स्वरूप है। अभी थोड़ा सा बारीक कहना है मुझे, अभी देखना। मैं अभी पहले ज्ञान कहता हूं। आत्मा शुद्ध चैतन जन्म जरा मनोनित असंग स्वरूप है, एમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે। હું શુદ્ધ चेतन जन्म जरा मनोरहित છું, એમાં પ્રતીતિમાં સર્વ समय दर्शन समाय છે। समझ में आया तो पकड़ लेना। कुछ फर्क एक शब्द का किया, लेकिन आपको प्रतीति और ज्ञान का फर्क पड़ गया। गुरुदेव तो खुमारी थी आ वस्तु कलश टीका में बोल्या काले। आत्मा सब आत्मा, आत्मा मात्र शुद्ध चैतन जन्म जरा मरण असंग स्वरूप है, एमां बधुं ज्ञान समाई गयुं। इसमें ज्ञान समय, ज्ञान केम लीधुं? बधा जीव आव्या ने माटे पर प्रकाशक पण थयुं ने, पोते एमां आव्यो माटे स्व आव्युं। बे आव्या माटे स्व, त्यां सुधी प्रतीति नहीं। अने हवे मैं शुद्ध चैतन जन्म जरा मरण असंग स्वरूप हूं, ऐसी प्रतीति में समय दर्शन समाय छे। समझ में आया? धन घड़ी धन भाग भाई, अमृत वर्षा पंचम काल में। सुनो मेरे परमात्मा, बाळक बहा पसारी ने दरियानु माप लईए कि आपणे? वितरागना वचनो प्रभु ए तो गुरुदेव होय, गुरुदेव छे। आ हा हा हा। फिर से परिवार आमा पुनरुक्ति दोष न लागे। तमने मने प्रतीति में आत्मा केम नथी आव्यो? कारण के हजी ज्ञान में नथी आव्यो। बधाई आवा छे एवुं ज्ञान में आव्युं छे। ऐसा ज्ञान में आया है। अगर ज्ञान में आया है ना तो कोई अपना पराया रहेगा नहीं, कोई अपना पराया नहीं रह सकता। अगर और धीरे चलू मैं, अगर सब शुद्ध चैतन जन्म जरा मन रहित असंग स्वरूप है, ऐसा अगर ज्ञान हुआ तो फिर सब में तो एक ही समान हुआ ना। कड़क बोलूं? फिर गुरुदेव में और गुरुदेव को गाली देने वाले में कोई फर्क नहीं दिखे तो ज्ञान सच्चा। आ गई कसौटी, पकड़ो अपने आप को। समझ में आया? आज ज्ञान प्रतीति स्पष्ट रूप से भाषण रूप होने वाली है। कर पाओ तो। मैं फिर से कहता हूं, जब तक पत्ते बंद है ना तब लाख के, खोले फिर कांक के। नहीं समझे आप? हो गया काम पूरा। हा सुनिए तो सही। ओहो आहा, कम से कम खेलो ना, तभी प्रमाणित से खेलना। कोई कहे ना तेरे साथ क्या मैं खेलूं, तो खेल में कल से बैठना नहीं। संबंध रख के खेल में नहीं आना। वितराग का खेल में संबंध साथे न अवाय। बधाई पोताना बधाई पार का। समझो तो समझाए। पहले ज्ञान लेता हूं मैं। सर्वजीव शुद्ध चैतन जन्म जरा मरण असंग स्वरूप है, एम हूं पण असंग स्वरूप छुं। ज्ञान एम केम कीधुं पाछुं? सर्वनी साथे हूं आव्यो ने, बे छे ने जीतो, बे छे माटे ज्ञान। आज तो छीक नहीं खावानी, प्रतिज्ञा भारे छे भाई। ए अमारा आइसक्रीम ने दाग न लागवो जोईए। पाछा मने के तमे जाહેર नहीं बोलता। मैं तो हवे तो बोलीश। ना काम पाड़ी तमारे मारी पास कई बोलावવું હોય ને तो ना पाड़वी तमारे। मारी बाई जानता था, પછી મને ખબર પડી કે આ તો ટેકનિક છે એને કામ કરાવવાની। એ બહુ હોશિયાર હતી। મને કે આ તો કાંઈ ફાણસના ફોટા તારેથી નહીં થાય। મેં તો મારેથી નહીં થાય, બધા રિપેર કરી નાખ્યા। પછી ખબર પડી કે વસુબા તો ભારે જ, જાને દો। હા સુનિए फिर से। અહીં હાલવું કેવી રીતે? આત્મા શુદ્ધ ચૈતન જન્મ જરા મરણ से तो असंग स्वरूप છે, એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે। અહીંયા जब भी सर्वजीव है तभी ज्ञान ले लेना, तभी मैं सामान्य में आऊंगा।
अगर ये सामान्यता नहीं है तो गर्व हो जाएगा। और अभी देखना प्रतीति अने आत्मा ने आह तेनी प्रतीति में शनि प्रतीति मैं शुद्ध चैतन्य जन्म जरा मरण असंग स्वरूप हूं। अभी आपको क्या देना चाह क्या बाकी, इसका रिपीटेशन नहीं समझ में आया। उपयोग 12 में जाए तो बधा शुद्ध चैतन्य है, उपयोग अंतर में जाए तो हूँ शुद्ध चैतन्य छू। बधाने साथे सबके साथ में हूं तो गर्व नहीं होगा, उदय कर्म का गर्व मिट जाएगा। और अगर अंतर में है तो दो नहीं रहेगा, पर्याय अपने को द्रव्य कह देगी। हम जाए छे काई आहा। હવે देखना अभी समय चारित्र लेने वाले जरा कठिन है थोड़ा सा। संवेदन सर्व संवेदन કેટલા પ્રકારનું, ઘણા પ્રકારનું, એમાં સર્વ જ્ઞાન में ઘણા પ્રકારનું। આમાં તો દરિયો છે પણ अभी टाइम कहाँ है मेरे पास में। सर्व ज्ञान उत्पत्ति भूमिका अनुसार विकल दशा, विचार दशा, इच्छा दशा, क्रम बधु ले लेना, ऐसा प्रतीति में भी ले लेना। सर्व शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हवे आत्मा ने असंग स्वरूपे स्वभाव दशा रहे तो सम्यक चारित्र। हा 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 आत्मा ने असंग स्वरूपे स्वभाव दशा। आ शुद्ध चैतन्य छू एमा कई विशेषता न लागे छे ने तेमा शू तेथी शू समझ में आया। आ सातत्य वर्ते छे। लीनता ने स्थिरता की बात शुरू हो गई है। अभी लिखने वालों के इतना था तो पता ही नहीं था, मुझे क्या तो मुझे नहीं पता है, मैं भी सुन के ही बोल रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, दर्शन बहुत क्लियर कर दिया, आचार्य तक क्लियर कर रहे। आत्मा ने खुद को असंग स्वरूपे स्वभाव दशा रहे, नहीं समझे। आत्मा ने असंग स्वरूपे स्वभाव दशा, स्वभाव से ही असंग है। अबद्ध स्पष्टता उसका स्वभाव है, अनन्य अविशेष अनुसंयुक्त उसका स्वभाव है, और वो जिन शासन है। 15वीं गाथा, हा 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 समझ में आया। 14वीं गाथा में शुद्ध नहीं कहे और 15वीं गाथा में जिन शासन कहते। ये जिन शासन, ये चारित्र आत्मा को असंग स्वरूपे स्वभाव दशा सम्यक चारित्र। ओ हो उत्कृष्ट संयम અને વિતરાગ દશા છે। હા હા देखो सम्यक चारित्र, उत्कृष्ट संयम और वितराग दशा, तीनों तीन ले लिया। हाँ सम्यक चारित्र, उत्कृष्ट संयम, वितराग दशा। सरल करना है, चलो कर लेते हैं। आत्मा ने असंग स्वरूपे स्वभाव दशा रहे ते चौथे गुणस्थान में कौन सा सम्यक चारित्र कोई होता है कि नहीं होता, तो अवरत दशा है। चिंता मत करो, वहां भी चारित्र है। कौन सा चारित्र? स्वरूपाचरण चारित्र। 5वें गुणस्थान में देश चारित्र, मुनि में सकल चारित्र, उसमें आंखें अव्याबा। देखो पूरा चारित्र लिया। कहां से? सत्संग दशा रहे ते सम्यक चारित्र। ये हो गया, ये हो गया स्वरूपाचरण चारित्र। सब में सच्चा चारित्र ये है। उत्कृष्ट संयम देश चारित्र ने मुनि का चारित्र, અને વિતરાગ દશા 12મા ગુણસ્થાન પછીનું ચારિત્ર। 3 लिया है, बराबर ध्यान रखना। चौथा ने पहलू लीधु, 5मा छठा ने पछी लीधु, छेल्ले वितराग तारी पूर्ण वितराग। फिर से आत्मा ने असंग स्वरूपे स्वभाव दशा रहे ते सम्यक चारित्र, उत्कृष्ट संयम અને वितराग दशा। संयमानी 5મું 6ઠું लेवू। 5મામાં संयम છે, અવ્રતમાંથી વ્રતી થયા, 2 ચોકડીનો ભાવ છે। મુનિમાં 3 ચોકડીનો ભાવ છે, અને વિતરાગ દશામાં 4 ચોકડીનો ભાવ છે। વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસ મૂળ, ઔષધ જે ભવ રોગના કાયર ને પ્રતિકૂળ। સમજ में आया? જેના સંપૂર્ણપણાનું ફળ શું? સંપૂર્ણપણા, પૂર્ણ વિતરાગ દશા। પૂર્ણતા પ્રગટી ગઈ પર્યાયમાં। સર્વ દુઃખનો ક્ષય છે। पुराना दुख का क्षय वो तो हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता है। करता बुद्धि की चली गई, नाता दृष्टा साक्षी भाव प्रकट हो गया।
आहा, अकर्ता भाव अगर करते हो तो उसको हम कहते हैं सम्यक चारित्र। हा, अकर्ता ज्ञाता भाव सम्यक चारित्र, दृष्टा भाव में उत्तर संयम, साक्षी भाव में वितराग दशा। कुछ है गया अंदर से थोड़ा सा, ये वितराग दशा जेना संपूर्णपणाનું ફળ સર્વ દુઃખનો ક્ષય છે। देखना भी એ કેવળ નિસંદેહ છે, કેવળ નિસંદેહ છે। ટકોરો મારી બાની, આ સિવાય કાંઈ રસ્તો નથી। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आज करो कल करो कभी भी करो, मार्ग ये क्रम है। एक कोई तण काल में ये गुरुदेव, मैं आज गुरु की व्याख्या, ऐसा कहे वो सदगुरु, ऐसा कहे वो सत्पुरुष, ऐसा प्रकाशे वो सत्पुरुष, ऐसा सुनावे वो सत्पुरुष, ऐसा परिणमावे वो सत्पुरुष, ऐसा अंदर की वृत्ति में लेके जाए वो सत्पुरुष। अभी आपके हाथ में है सब कंडीशन है, सब बाधाएं, सब कर्ता बुद्धि सब छोड़ के वितराग नो कहेलो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य से वो निश्चय राखवो। जीवना अनधिकारीपणाने લીધે તથા સત્પુરુષના યુગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ એના જેવું સંસાર રોગ મટાડવા બીજું કોઈ પૂर्ण हितकारी औषध नहीं। એવું વારંવાર चिंतन करવું। अभी कुछ आपकी क्षमात्मा बदल गई पूरी, इनके साथ ज्वाइन किया है। आ परम तत्व है ये मने आज परम तत्व है, आनो मने निश्चय रहो। विकल्पात्मक सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प होती प्रतीति रूप सम्यक दर्शन। परमात्मा तारी कृपा तो जो, हे गुरुदेव तमे अमने जो कृपालुदेव न दीधा हो तो अमे तमारी बात न समझो तो। हाँ, आजे तो एम एवं सवार में है बेन बेनश्री बे देहनी वच्चे एक आत्मा हतो ने, तो प्रभु तमारा बे देहनी वच्चे क्या बे आत्मा नहीं समझा। अमारा में एक बिंदु रूपे देखाय छे, तमारा बन्नेना सागरनुं सत्व अमने अनुभव में आवे छे प्रभु। एक बिंदु थी अगर आटली निर्विकल्प दशा देता हो मारा नाथ, तारी कृपा नो तो हे करुणाना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं हो, अमे एम समझी सकीए। एज विनंती निसंदेह छे, केवल निसंदेह छे, केवल निसंदेह छे, केवल निसंदेह, और कोई मार्ग है ही नहीं। आज करो काल करो कि अनंत जन्मे करो, एक होय तण काल में। ऐसी मार्ग की, ऐसा ज्ञान, ऐसा दर्शन, ऐसा चारित्र आप में है, हमें दिखता है, आपको नहीं दिखता, उसका आश्चर्य होना भी कम होने लगा है। जागो जागो जागो, स्वरूप में स्थित हो जाओ, सजात्म स्वरूप परम सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे पद ध्यान वरि हर शांति अनंत सुधामय जे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।